हेलो गाइस। तो गाइस बात करें कि स्ट्रैटेजी इंडेक्स में जो कि आज मूवमेंट होते हुए दिखाई दिया हमें अल्फा, जो कि निफ्टी अल्फा 50 को कवर करता है, जिसका एनएससी कोड अल्फा है। और आज 1.5% का, बहुत दिन के बाद 1.5% का मूवमेंट हमें दिखाई दिया है। इसका थोड़ा रिटर्न के बारे में हम देखेंगे। 5 दिन में आपको 46% का रिटर्न दिया हुआ है। सॉरी, 46 में बोल रहा हूँ, 0.46%। एक महीने में ऑलरेडी डाउन है 2.5% के ऊपर, 6 मंथ में 2% के आसपास, और ड्यूरिंग ईयर में देखा जाएगा तो 11% में अभी भी डाउन है। और मोटा मोटी ये जुलाई 2025 से आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल एक साइडवेज रेंज के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा मूवमेंट है। और शुरू से मतलब देखा जाएगा तो मार्केट ओपन होने के बाद एक साइडवेज मूवमेंट में ही चलते हुए दिखाई दिया था। ठीक है, उसके बाद हमें अच्छा सा मूवमेंट दिया और इस टाइम को हमने ऑब्जर्व भी किया और आप लोगों के साथ शेयर भी किया, जो कि टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, दूसरा आप देखोगे तो स्मॉल कैप, जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250, साथ में उस इंडेक्स का जो मोमेंटम क्वालिटी है उसको कवर करता है। और इसका भी आप देखोगे सुबह से लेके जो मूवमेंट चल रहा था बिल्कुल साइडवेज था, उसके बाद हमें बहुत ही एक अच्छा सा मूवमेंट दिखाई दिया। इसका रिटर्न आप देखोगे तो एक महीना में ये भी डाउन है, मतलब स्ट्रैटेजी इंडेक्स पूरा के पूरा डाउन ही है। ड्यूरिंग ईयर में 13% अभी भी डाउन है, और बिल्कुल जुलाई से ये भी बिल्कुल साइडवेज है। अब स्ट्रैटेजी इंडेक्स का कोई भी ETF को आप चेक कर सकते हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे वो अल्फा हो, चाहे वो मिड एंड स्मॉल कैप हो, कोई भी ETF आप चेक कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो इसका भी 6 महीने में आप देखिए, ड्यूरिंग ईयर में देखिए तो ये भी 7% डाउन है, और ये भी जुलाई से आपको एक साइडवेज मूवमेंट होते हुए दिखाई दिया। ठीक है, टॉप से तो देखा जाए तो टॉप से अभी भी ये डाउन है। अल्फा की बात करें तो टॉप से एक साल में देखा जाए ये अभी भी 13% डाउन में चल रहा है। ठीक है, 13% डाउन में चलना मतलब बहुत ही डाउन है। आप देख पा रहे हो कि पूरा का पूरा हम इसका हाई से देखेंगे तो मोटा मोटी आपको इसका कितना परसेंट है, ये हाई मान के चल सकते हैं। 27 सितंबर से लेकर अभी 17% डाउन है अपना हाई, टॉप से लेके। तो टॉप से लेके 17% डाउन है, मतलब बहुत ही नीचे डाउन है। और जो आज हमें लास्ट टाइम पे मूवमेंट दिखाई दिया तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट, जिसमें 1.5% का अप हुआ है। अभी इस मूवमेंट को हमने कैसे ऑब्जर्व किया था आप देखिए। नॉर्मल आपको दिखा दूँ तो मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ यहाँ से लेके इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाया था, जो कि हमने टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों को शेयर किया था। तो ये टेलीग्राम के ऊपर मैंने कितना बजे शेयर किया था, ये हाँ ये आ गया। तो इसको देखिए, कितना बजे का टाइम है, 2:35 का टाइम है। ठीक है, जिसमें मैंने क्या लिखा था कि बहुत टाइम हो गया है, लग रहा है अभी स्ट्रैटेजी इंडेक्स का टाइम आ रहा है। उसके साथ इसलिए क्यों ऐसे मैसेज दिया 2:35 पे, ये मैसेज का क्या रीज़न था, तो उसको अभी दिखाता है। टाइम हमने देख लिया 2:35। अभी आप देखिए, मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, स्ट्रैटेजी इंडेक्स में हर एक ETF को एक करके मैं दिखा रहा हूँ। तो 2:35 तक हम जाएंगे। ठीक है, तो 2:30 हो गया, ये 35, 2:35 तक इस ETF ने 0.46% का रिटर्न हमें दिया था। ठीक है, और उसके बाद जैसे हम देखेंगे उसका 0.87, 2:35 से लेकर 3:25 तक आपको मूवमेंट जो है उसका थोड़ा सा डाउन हुआ है। और 3:25 तक देखेंगे तो 0.87%। आप बताइए, ये जो मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है, इस मूवमेंट को हमने कैसे कैप्चर किया, कैसे कैप्चर आप बताओ। 2:35 पे आपको इस लेवल पे चल रहा था, यहाँ से जो ये मूवमेंट हमें दिखाई दिया, मतलब ये तो साइड बेस में ही चल रहा था ना, इस लेवल पे चल रहा था। और हमने एग्जैक्ट बिल्कुल इस जगह पर बताया था, एग्जैक्ट इसी लेवल पे बताया, और उसके बाद इतना मूवमेंट हमें दिखाई दिया। सिर्फ इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें नहीं है, चाहे वो आप स्मॉल कैप में भी देख लीजिए, एक दिन में चलते हैं और ये आपका 2:35 चलते हैं, 2:35 इस लेवल से, यहाँ से देखिए 0.78%, 0.78% का मूवमेंट दिया है। पूरा दिन का देखा जाए तो 1.48% का मूवमेंट, जबकि मॉर्निंग से लेके इसका हाँ, तो मॉर्निंग से लेके यहाँ तक देखेंगे तो 2:35 तक हम देखेंगे तो 0.39% का मूवमेंट था, बिल्कुल साइडवेज था। अब बोलोगे स्ट्रैटेजी इंडेक्स क्या है, कौन सा इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी इंडेक्स जो है हम लोग को NSE में साइट में चलते हैं, और NSE साइट के ऊपर हम जाएंगे और एक एक करके आप देखोगे कि पहले हमारा आता है ब्रॉड मार्केट आता है, जिसमें निफ्टी 50 भी शामिल है, निफ्टी नेक्स्ट 50 शामिल है, निफ्टी 100, निफ्टी 500, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब इसमें शामिल है ब्रॉड मार्केट में। मल्टी कैप, माइक्रो कैप, सेक्टोरियल में जाएंगे तो ऑटो, FMCG, IT, PSU, प्राइवेट, रियलिटी, हेल्थ केयर, ये सब, ऑयल एंड गैस। ठीक है, स्ट्रैटेजी इंडेक्स आपको इस जगह पर दिखाई देगा, जिसको हम एक नॉर्मल तरीके से आप लोग को सुना होगा कि स्मार्ट बेटा ETF। स्मार्ट क्यों, जिसमें आपको मोमेंटम होगा, क्वालिटी होगा, अल्फा होगा। ठीक है, इस तरीके से लो वोलेटिलिटी होगा, जिसमें इतना सारे थीम के साथ बना हुआ है। और थीम तो है, एक पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें कौन सा ETF को हम लोग कवर कर रहे हैं, एक तो निफ्टी 50 वैल्यू 20 हो गया, उसके साथ साथ निफ्टी अल्फा 50 हो गया, और नीचे आएंगे तो निफ्टी लो वोलेट 100 लोवर 30 हो गया,
अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 हो गया, 200 मोमेंटम 30 हो गया, 200 अल्फा 30 हो गया, तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो जितना भी स्ट्रैटेजी इंडेक्स में ईटीएफ है, तो उसका मूवमेंट आज हमें दिखाई दिया और इसको हमने एग्जैक्ट बिल्कुल 2:35 पर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने ही है, ठीक है, आप लोगों के सामने ही है, क्योंकि हमने टाइम के साथ डिस्कस किया, जो कि टेलीग्राम पे मैंने दिया, और साथ में आप लोगों के साथ अभी ग्राउंड में हमने 2:35 बताया था, मार्केट क्लोज हुआ 1 घंटे के बाद। तो जब मूवमेंट हुआ उसके बाद तो हमने नहीं बताया, मूवमेंट को कैप्चर किया, कैसे कैप्चर किया, तो उसके ऊपर बात करने से पहले आपको मैं डाटा दिखा देता हूँ। डाटा में समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमने किस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया और क्यों डिस्कस किया था। एक हफ्ते में चलते गाइस, और एक हफ्ते में थोड़ा सा नेट स्लो हो रहा है, कोई बात नहीं। तो एक हफ्ते का डाटा में आप देखोगे तो अल्फा ईटीएफ, अभी अल्फा ईटीएफ में आज देखिए कि क्या हुआ है, 62% का डिलीवरी हुआ है, ठीक है। क्वांटिटी बात करें, नॉर्मल है। इसमें से सिर्फ मतलब स्ट्रेटजी इंडेक्स में कुछ कुछ ईटीएफ में बहुत अच्छा पोजीशन बना है, किसी में नॉर्मल है। इसमें 68 लाख का आपको वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है और 2 लाख आपको वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है। तो मोटा-मोटी इस ईटीएफ में तो इतना कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। न्यूट्रल व्यू लेके इसको चल सकते हैं, नेगेटिव तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद अल्फा में चलते हैं, और अल्फा में जाने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, क्योंकि अल्फा को ज़्यादा हम कवर करते हैं, इसलिए मेरा जो है अल्फा ठीक-ठाक है, बाकी सभी ठीक है, फिर भी स्ट्रैटेजी इंडेक्स का सबसे पुराना ईटीएफ है, अच्छा वोलेटिलिटी है, स्विंग भी अच्छे थे, मगर ये बहुत टाइम से शांत है। तो इसमें आज 52% का डिलीवरी हुआ है। कल के कंपैरिजन में देखा जाए तो कल का जैसा आज सेम ही है। ट्रेड जो हुआ है वो 3 लाख का था, आज 4 लाख होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि 4,92,000 का हुआ है। तो इससे पहले भी हुआ था, 4 लाख का हुआ था, 5 लाख का हुआ था, ठीक है। मगर खास ये है कि आज इसमें वॉल्यूम वैल्यू दोनों का दोनों इंक्रीज हुआ है इसकी कंपैरिजन में। इधर 4 करोड़ 19 था, 4 करोड़ 9 था, 4 करोड़ 19 था, 8 लाख का वॉल्यूम था, 8 लाख का वॉल्यूम था। भाई साहब आज तो 9 लाख हो चुका है, मतलब सबको बीट कर दिया है, सब वो बीट करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो सबका टाइम आता है, कभी निफ्टी चलता है तो कभी स्मॉल कैप डाउन होता है। आज दिखा जाए तो स्मॉल कैप और मिड कैप ने इतना बढ़िया तरीके से मूवमेंट दिया है, जो कि मार्केट को खींच के लगेगा। और आई का हमने होल्ड करने के लिए बताया था, आप लोगों को मैंने अभी जस्ट ग्रुप में मैसेज दिया हूँ कि आई को मैंने होल्ड करने के लिए बताया था। ये देखिए इस जगह पर मैंने क्या बताया था, आई में आज तो झंडा गाड़ दिया, निफ्टी कैसे गिरेगा। उसके बाद दिया था कि आई जो है पोजीशन होल्ड करना बेहतर होगी, मैंने ये चीज़ बताया था, आई में पोजीशन होल्ड करना बेहतर होगी, ठीक है। क्यों बताया था, और आज अभी जाके आप इन्फोसिस का एडीआर मतलब जो एडीआर है उसको देखिए, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट इसका ग्रुप में दे दूंगा, ग्रुप में कि एडीआर कैसे मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। एडीआर कैसे मूवमेंट कर रहा है, उसके बाद मैंने अभी जस्ट 10 बजे दिया हूँ कि होल्ड करने का फ़ायदा आज आपको पता नहीं चलेगा, मॉर्निंग को आप देखिएगा। उसके साथ और एक छोटा सा मैसेज में दिया हूँ कि लालच अच्छा है, बट कभी कभी लालच को हजम करना पड़ता है, ठीक है। आप 2% का मूवमेंट के लिए सोचोगे, 2% का रिटर्न के लिए सोचोगे, कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है, कुछ आपको पॉजिटिव व्यू आपके सामने आएगा, तो उस व्यू के साथ आपको कभी कभी होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ आप 2% का रिटर्न का उम्मीद करते हो, उस जगह पर 5% का रिटर्न आपको मिल गया तो कोई छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने बिल्कुल आप लोगों के साथ जो है वो चीज़ को हमने डिस्कस किया था। तो अल्फा में आपको समझ में आ गया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मॉम 30 ITF में आप देखिए 61% का डिलीवरी है, 61% डिलीवरी, और जो वैल्यू 1,82,00,000 का था उस जगह पर 2,40,00,000 हो गया। वॉल्यूम की बात करें तो 5 लाख था, 7 लाख होते हुए दिखाई दे रहा है। डिलीवरी क्वांटिटी जहाँ पर 3,69,000 था उस जगह पर 4,64,000 होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी इंडेक्स में हमें पॉजिटिविटी मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट और एक ETF में दिखा दूँ तो इस ETF में देखिए ALPL 30 ETF, जिसमें आज के रेट पे जो कि 62 लाख वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा था, और वो आज कितना हुआ है, 2,76,00,000 का हुआ है, साथ में 92% का डिलीवरी। तो इतना डिलीवरी मतलब इसी टीम में भी कंटिन्यू हो रहा है। इसी टीम की बात करें तो इसका मैं 1 महीने का चलता हूँ, और क्या हो गया इसमें, तो इसमें कंटिन्यू हो रहा है। इसमें हम बात करें तो इसी टीम में कंटिन्यू नहीं ओपन हो रहा है, क्या हो गया पता नहीं। तो इसी टीम में कंटिन्यू खरीदारी हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक दिन का हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। और ये बहुत टाइम से इसी टीम भी, भाई साहब इसी टीम का मैं चार्ट दिखा दूँ तो इसका 6 मंथ में देखा जाएगा तो आपको कितना रिटर्न 1.61% का रिटर्न दिया हुआ है। साथ में 1 ईयर में देखा जाएगा तो 1.61, 5 ईयर में देखा जाएगा तो भाई साहब डाउन भी आई हुई है, सॉरी 5 ईयर में 19%, 1 ईयर में 2.35% डाउन है। तो अपना टॉप साइड भी डाउन ही है दिखा जाएगा। 5 ईयर्स में जाने के बाद इसका टॉप से लेके मैं दिखा दूँ तो टॉप से लेके अभी भी आपको 14% डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है, 14% अभी भी डाउन है। तो बताइए, और साइलेंट भी है इसका
ड्यूरिंग ईयर में आप देखोगे तो इसका क्या व्यू आपको सामने आएगा। ये भी भाई साहब मतलब स्ट्रैटेजी इंडेक्स पूरा का पूरा इतना चला ही नहीं है अभी तक। स्ट्रैटेजी इंडेक्स की बात करें, ये चला ही नहीं है। तो इसका टाइम तो कहीं न कहीं आएगा और जब चलेगा तब इस तरीके से हमें मूवमेंट, ये जो मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है इस क्या हो गया? तो ये मूवमेंट हमें दिखाई देगा, ठीक है? जब चलता है बहुत अच्छा चलता है, जब नहीं चलता है तो कोई नहीं चलता है। यही हमने देखा है। चाहे वो स्टॉक में हो, कोई भी स्टॉक जब चलता है तो बहुत अच्छा रिटर्न देता है, जब चलता नहीं है कुछ नहीं चलता। तो स्ट्रैटेजी इंडेक्स का जो व्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था 2:35 पे, आप लोगों ने उसका एग्जाम्पल आपको सामने ही देख रहे हो आप। इसी टीम में भी मतलब आपको एग्जैक्ट इस तरीके से टाइम बताना और इस तरीके से क्या हो गया इसमें, अच्छा, तो इस तरीके से टाइम बताना और साथ में आपको सामने जो इसमें तो चलो इसमें ठीक ठाक है, अच्छा वॉल्यूम लिया है, पोजीशन अच्छा बना गया है। मगर और इसके साथ साथ और जो ईटीएफ है, स्मॉल कैप हो गया, मिड स्मॉल हो गया, इसमें जो पोजीशन बनाने के साथ समझ में आया था मार्केट में ना, क्योंकि मार्केट के साथ चलने से गाइस यही चीज़ का फ़ायदा है कि आपको हर एक मूवमेंट का किस जगह पर पोजीशन बनाना है, कैसे बनाना है, क्या पोजीशन बनाना इस जगह पर सही रहेगा, वो चीज़ का पता चलता रहेगा। और इस तरीके जब अब बोलोगे कि भाई साहब आप तो इस लेवल पे बोल रहे हो तब जाके मूवमेंट हो रहा है। मैंने इस लेवल पे क्यों बोला, क्योंकि ये था इसका हाई, ये था इसका हाई, और तब हाई के पास से जैसे ही मेरे को दिखा कि हाँ भाई साहब एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, तो भाई साहब चलो अब लोगों को बिल्कुल इसको शेयर करना ज़रूरी है। सेम अब स्मॉल कैप में भी देखिए, ये इसका हाई था और उस मतलब मैं एक मोटा-मोटी बता रहा हूँ, ये हाई था, उस हाई को ब्रेक इस लेवल पे भी तो बता सकता हूँ। नहीं होता है ना, ऐसे मार्केट को समझना, या आप इस लेवल को ही देख के बताओगे तो भाई साहब हो गया काम, हो गया काम। ऐसे नहीं हो सकता है, यहाँ से तो और भी तो गिर सकता है। मगर मेरे को जब इसका ब्रेकआउट इस जगह से देखा और साथ में इसमें जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ रहा था, मतलब स्ट्रैटेजी इंडेक्स का जितना भी ईटीएफ है, तब समझ में आया कि भाई साहब इसमें ब्रेकआउट हुआ है और ये ब्रेकआउट होगा अभी, ठीक है? तो आशा करता हूँ गाइस स्ट्रैटेजी इंडेक्स में आप लोगों के पास पोजीशन होगा, और नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमने जो 17 से 18 ईटीएफ में अपना ट्रेड करते, चाहे इन्वेस्ट करते, तो उसका लिस्ट भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। आप कमेंट कीजिए आपको वो लिस्ट चाहिए तो, ठीक है? कि हम लोग बेस्ट ईटीएफ कौन-सा है और किस में हमें चलना चाहिए, क्योंकि आज का डेट पे कम से कम 300 के आस-पास मार्केट में ईटीएफ आ चुका है, ठीक है? तो चलिए गाइस स्ट्रैटेजी इंडेक्स के ऊपर आपको व्यू क्लियर हो चुका होगा। बाकी क्या करना है, नहीं करना है, वो अब आपका खुद का ओपिनियन है, ठीक है? क्योंकि मैं सिर्फ रजिस्टर नहीं हूँ, मैं आपको एक प्रेडिक्ट करके एक व्यू दे रहा हूँ कि इसमें अभी क्या हो रहा है और हमने क्या किस तरीके से मार्केट में ड्यूरिंग मार्केट में डिस्कस किया था सबसे खास है। क्योंकि 9:15 से लेके 3:20 तक बोलना आसान नहीं होता है। 9:15 के बाद और 3:30 के 9 बज हाँ, इससे पहले बोलना इतना आसान नहीं होता है। इससे पहले तो सब बोल देता है, इसके बाद तो बिल्कुल ढंढोरा पिट जाता है। क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे के बाद रात को 11 बजे तक रहता है, ठीक है? तो उसमें तो बिल्कुल बजते ही रहता है। मगर इसी का बीच में ड्यूरेशन में जो होता है, वो समझना ज़रूरी है, ठीक है? तो चलिए गाइस आशा करता हूँ स्ट्रैटेजी इंडेक्स के बारे में आपको समझ में आ गया, और इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा आप लोगों के साथ मैंने 2-4 ईटीएफ के साथ एकदम शेयर कर चुका हूँ, ठीक है? तो वीडियो पसंद आया गाइस वो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और क्या बोलना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।